हाय गाइस, अगर आप लोग अंग्रेजी बोलना बहुत ही जल्द सीखना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इन्हीं तरीकों का यूज करके बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग बहुत ही जल्द अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि उनको तरीका पता चल जाता है। वही तरीका मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तरीका ये है, मैं आपको इसमें कई सारे सेंटेंस दूंगा, उसके बाद आप लोग उन्हीं सेंटेंसों का यूज करके मनचाहा सेंटेंस बना सकते हो। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले हम लोग सीखेंगे आई विश आई हैड का यूज करना। आई विश आई हैड का हिंदी अर्थ होता है काश मेरे पास। जैसे कि अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक फोन होता, काश मेरे पास एक फोन होता, इसको अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ मोबाइल। आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास तुम होती, काश मेरे पास तुम होती। आई विश आई हैड यू, आई विश आई हैड यू। इस प्रकार से आप लोग काश मेरे पास चार्जर होता, काश मेरे पास बाइक होती, काश मेरे पास हवाई जहाज होती, इस प्रकार से आप लोग आई विश आई हैड का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। अभी मैं आपको दो तीन सेंटेंस और सिखाऊंगा। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता है। सो अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ बिग हाउस। आई विश आई हैड अ बिग हाउस। दूसरा है काश मेरे पास एक घड़ी होती, काश मेरे पास एक घड़ी होती, इसको अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ वॉच। आई विश आई हैड अ वॉच। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक शर्ट होता, काश मेरे पास एक घर होता, काश मेरे पास एक चार्जर होता, इस प्रकार आप लोग आई विश आई हैड का यूज करके कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। अब हम लोग कोई दूसरा सेंटेंस बना करके सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे शुड हैव बीन का यूज करना। शुड हैव बीन का हिंदी अर्थ होता है होना चाहिए था। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मोनू को दुकान में होना चाहिए था, मोनू को दुकान में होना चाहिए था, सो अंग्रेजी में बोलो मोनू शुड हैव बीन एट शॉप। मोनू शुड हैव बीन एट शॉप। अगर आपको बोलना हो ऋतिक को दुकान में होना चाहिए था, राम जी को स्कूल में होना चाहिए था, आलोक को बाजार में होना चाहिए था, तो आप लोग इन्हीं सेंटेंसों का यूज करके अंग्रेजी बोल सकते हो। अभी मैं आपको दो तीन सेंटेंस और सिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट है तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था, वही सेंटेंस है ना, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एट स्कूल। यू शुड हैव बीन एट स्कूल। तीसरा है उसे हमारे साथ होना चाहिए था, उसे हमारे साथ होना चाहिए था, सुन जिम बोलो यू शुड हैव बीन हेयर विथ अस। यू शुड हैव बीन हेयर विथ अस। इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो ना। इसी तरीके से बड़े बड़े लोग अंग्रेजी बहुत जल्द बोलना सीख जाते हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज देखोगे तो अंग्रेजी आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे विगन टू का यूज करना। विगन टू का हिंदी अर्थ होता है लगा या लगी या लगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो ही बिगन टू लाफ, वह हंसने लगा। ही बिगन टू लाफ, वह हंसने लगा। ही बिगन टू गो, वह जाने लगा। ही बिगन टू गो, वह जाने लगा। यू बिगन टू कैरी, तुम रोने लगे। यू बिगन टू कैरी, तुम रोने लगे। आई बिगन टू थिंक, मैं सोचने लगा। अभी मैं और अब सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट है आई बिगन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। आई बिगन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। दूसरा है ही बिगन टू डू, वह करने लगा, वह करने लगा। ही बिगन टू डू, वह करने लगा। तीसरा है यू बिगन टू स्लीप, तुम सोने लगे। यू बिगन टू स्लीप, तुम सोने लगे। चौथा है ही बिगन टू कम, वह आने लगा। ही बिगन टू कम, वह आने लगा। यू बिगन टू ईट, तुम खाने लगे। यू बिगन टू ईट, तुम खाने लगे। आखिरी है ही बिगन टू रन, वह दौड़ने लगा। ही बिगन टू रन, वह दौड़ने लगा। बिगन टू का यूज हो रहा है ना। इस प्रकार आप लोग भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो ना। अभी मैं आपको और सिखाऊंगा दूसरा सेंटेंस। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैव टू का यूज करना। हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। दूसरा है आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। तीसरा है आई हैव टू सी, मुझे देखना है। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, आई हैव टू सी, मुझे देखना है। यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना है। यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना है। अगर आपको बोलना हो यू हैव टू राइट, तुम्हें लिखना है। इस प्रकार से आप लोग कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। अभी मैं आपको और सिखाऊंगा। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आप लोग खेलते हो ना, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। दूसरा है यू हैव टू सिंग, तुम्हें गाना है। यू हैव टू सिंग, तुम्हें गाना है। तीसरा है आई हैव टू से, मुझे कहना है। आई हैव टू से, मुझे कहना है। चौथा है आई हैव टू आस्क, आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। मैं आपको सिखाता भी हूँ और कैसे बोलना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और आप लोग इन्हीं सेंटेंसों का यूज करके आप लोग अपने मन से भी मनचाहा सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बना करके हैव टू का यूज करके अंग्रेजी बना सकते हो। तो नेक्स्ट तरीका है,
मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। इसको अंग्रेजी में बोलो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मम्मी तुम्हें ढूंढ रही थी, मम्मी तुम्हें ढूंढ रही थी। मॉम वाज लुकिंग फॉर यू, मॉम वाज लुकिंग फॉर यू। अगर आपको बोलना हो चाचा तुम्हें ढूंढ रहे थे, या फिर आपको बोलना हो बुआ तुम्हें ढूंढ रही थी, तो आप लोग इस प्रकार से सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो। अभी ढूंढ रहे थे, रही थी, इस प्रकार से अभी मैं आपको 2-3 सेंटेंस और सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट है मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूँ। ढूंढते हो ना, क्या बोलते हो? मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूँ। इसको अंग्रेजी में बोलो आई एम लुकिंग फॉर माई की, आई एम लुकिंग फॉर माई की। अगर आपको बोलना हो मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, या फिर आपको बोलना हो मैं अपना ये ढूंढ रहा हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ, तो आप लोग इस प्रकार सेंटेंस बना सकते हो। दूसरा है तुम क्या ढूंढ रहे हो, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, तुम क्या ढूंढ रहे हो। इसको अंग्रेजी में बोलो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो। तीसरा है मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ, मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ। इसको अंग्रेजी में बोलो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। अंग्रेजी में बोलना सीखो सब कुछ, मैं आपको सब कुछ अंग्रेजी में सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट है अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ सोल्ड। सोल्ड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। जैसे अगर आपको बोलना हो आई सोल्ड गो, मुझे जाना चाहिए, आई सोल्ड गो, मुझे जाना चाहिए। दूसरा है ही सोल्ड सीट, उसे बैठना चाहिए, ही सोल्ड सीट, उसे बैठना चाहिए। आई सोल्ड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, आई सोल्ड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। यू सोल्ड विन, तुम्हें जीतना चाहिए, यू शुड विन, तुम्हें जीतना चाहिए। ऐसा आप लोग बोलते हो ना। आप लोग इन्हीं प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। अभी मैं आपको और सिखाऊंगा। वी शुड सी, हमें देखना चाहिए, शुड का यूज हो रहा है ना, वी शुड सी, हमें देखना चाहिए। दूसरा है यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। इसको आप लोग अपने तरीके से भी सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो। चौथा है ही शुड अर्न, उसे कमाना चाहिए, ही शुड अर्न, उसे कमाना चाहिए। अगर आपको बोलना हो तुम्हें कमाना चाहिए, उसे कमाना चाहिए, तो इस प्रकार से सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो। आखिरी है यू शुड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे यू लेट इट बे का हिंदी अर्थ। यू लेट इट बे का हिंदी अर्थ होता है आप रहने दो। जैसे कि अगर आपको बोलना हो आप रहने दो मैं कर लूंगा, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, आप रहने दो मैं कर लूंगा। इसको अंग्रेजी में बोलो यू लेट इट बे, आई विल डू इट, यू लेट इट बे, आई विल डू इट। दूसरा है आप रहने दो मैं चला जा रहा हूँ, आप रहने दो मैं चला जा रहा हूँ। इसको अंग्रेजी में बोलो यू लेट इट बे। इस प्रकार से आप लोग कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट तरीका है आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैड टू का यूज करना। हैड टू का हिंदी अर्थ होता है ना पड़ा। जैसे अगर आपको बोलना हो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा। इस प्रकार से आप लोग कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको और सिखा देता हूँ। आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा। आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा, आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू वेट, मुझे पीटना पड़ा, आई हैड टू वेट, मुझे पीटना पड़ा। आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा, आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा। आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ा। इस प्रकार से आप लोग कई सारे सेंटेंस बना करके बोल सकते हो। बहुत सारे हमने सिखाया है और बहुत सारे आप लोग अपने मन चाहा सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे हैविंग टू का यूज़ करना। हैविंग टू का हिंदी अर्थ होता है करना पड़ रहा है। जैसे अगर आपको बोलना हो मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। दूसरा है मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हैविंग टू गो देयर, आई एम हैविंग टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है अब हम लोग सीखेंगे सेक्रेट ऑफ का यूज़ करना। सेक्रेट ऑफ का हिंदी अर्थ होता है डर लगना। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मुझे कुत्ते से डर लगता है, मुझे कुत्ते से डर लगता है, आई एम सेक्रेट ऑफ डॉग्स। अगर आपको बोलना हो मुझे उससे डर लगता है, आई एम सेक्रेट ऑफ हिम। अगर आपको बोलना हो मुझे शेर से डर लगता है, मुझे भूतों से, मुझे इनसे डर लगता है, मुझे उनसे डर लगता है, तो आप लोग सेक्रेट का यूज़ करके ऐसे आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे एवरीथिंग का यूज़ करना। एवरीथिंग का हिंदी अर्थ होता है हर चीज़। जैसे कि अगर आपको बोलना हो वह हर चीज़ जानती है, वह हर चीज़ जानती है, सी नोज एवरीथिंग, सी नोज एवरीथिंग। मैं उसे हर चीज़ बताता हूँ, मैं उसे हर चीज़ बताता हूँ, आई टेल हर एवरीथिंग, आई टेल हर एवरीथिंग। नेक्स्ट है
वह मुझे हर चीज़ देता है, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, वह मुझे हर चीज़ देता है। सो जिम बोलो ही गिव्स मी एवरीथिंग, ही गिव्स मी एवरीथिंग। एवरीथिंग का यूज हो रहा है ना। चौथा है मेरे पास हर चीज़ है, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज़ है, आई हैव एवरीथिंग। पाँचवा है प्यार हर चीज़ को जीत सकता है, प्यार हर चीज़ को जीत सकता है। सो जिम बोलो लव कैन कंप्योर एवरीथिंग। इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ लेट। लेट का हिंदी अर्थ होता है ने दो। जैसे कि अगर आपको बोलना हो लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो, लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट देम डू, उसे करने दो, लेट देम डू, उसे करने दो। लेट का यूज हो रहा है ना। अभी इसी प्रकार से लेट का यूज करके अभी मैं आपको कई सारे सेंटेंस सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बनाना है अपने तरीके से। तो नेक्स्ट है लेट मी बॉथ, मुझे नहाने दो, लेट मी बॉथ, मुझे नहाने दो, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। इसको आप लोग अपने तरीके से भी बना सकते हो। लेट मी कम, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे आने दो, लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो, लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। कितना आसान इंग्लिश वर्ड है। इस प्रकार से आप लोग भी कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ टू का। टू का हिंदी अर्थ होता है को। जैसे अगर आपको बोलना हो टू मी, मुझको, टू यू, तुमको, टू हिम, उसको, टू दिस, इसको। टू का यूज करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, छोटे छोटे सेंटेंस। अभी मैं आपको आगे चल के बड़े बड़े सेंटेंस भी बनाने का तरीका बताऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो नेक्स्ट है टू राइट, लिखने को, टू राइट, लिखने को, टू सी, देखने को, टू प्ले, खेलने को, टू ईट, खाने को, टू अस, हमको। अगर आपको बोलना हो टू रीड, पढ़ने को, टू राइट, लिखने को, टू गो, जाने को। इस प्रकार से आप लोग टू का यूज करके कई सारे सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो। गाइस यार आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार अंग्रेजी सीखना चाहते हो, अंग्रेजी को समझना चाहते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यार, तब तक के लिए बाय।